V3 न्यूज इंडिया खबर, नजरिया और असर के साथ आज मैं दिल्ली विधानसभा पे हूं और जहां पे एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि का। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा और आप जो काम कर रहे हैं ऐसे उद्देश्यों में खर्च की जाएगी। आप सबको मेरा फिर से धन्यवाद। सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित करते हुए ये विधानसभा अपने आप में गौरव महसूस कर रही है। हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित नहीं किया, हमने अपने आप को स्वयं को सम्मानित किया। मनीष सिसोदिया जी की इसके पीछे प्रेरणा थी। रामनिवास जी इस गैलरी को स्वतंत्रता सेनानियों से, शहीदों से, चित्रों से लगा दीजिए। उसी कड़ी में सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारी विधानसभा के जीवंत व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो रहे हैं। उन चित्रों को बार बार देख के मुझे यही ध्यान आता है कि ये चित्र यहाँ इसलिए नहीं लगे कि या ये वो लोग नहीं है जिन लोगों के चित्र लगे जिन्होंने जिंदगी में पैसा बहुत कमाया। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने पूरी जिंदगी नाम कमाने के लिए लगा दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देने में लगा दी। इसलिए इनके नाम पे चित्र लगे और ये सब हम सब की प्रेरणा का स्रोत है। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आज यहाँ पे उनकी याद में स्मारक लगाया गया, एक तस्वीर का अनावरण किया गया और आज इस सभागार के अंदर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि यहाँ पे शायद आज उनको श्रद्धांजलि देके इस सभागार को पवित्र कर रहे हैं हम लोग। ये सभागार पवित्र हो रहा है। वो इतनी महान आत्मा थे, उनका जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। जितना संघर्ष उन्होंने किया और पूरी जिंदगी उन्होंने केवल समाज को दिया, समाज से कभी कुछ लिया नहीं। वो न केवल उत्तराखंड, न केवल भारत पर पूरी विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। पूरा विश्व उन्हें याद करता है। मैं समझता हूं कि केवल एक बार सब लोग मिलके उन्हें श्रद्धांजलि दें, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और भारत के एक एक बच्चे को, एक एक शख्स को उनके विचारों पे आगे बढ़ते हुए और उनके जीवन से प्रेरणा लेके, उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी पर्यावरण, जिसको कि आज मानव जाति देर सवेर रियलाइज कर रही है कि पर्यावरण कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और पूरा देश उन्हें नमन करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं आज इस मौके पे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न से सम्मानित
विधानसभा में जो हुआ, मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि एक आंदोलनकारी को दूसरे आंदोलनकारी की पहचान होती है और एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी का सम्मान करती है। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चूँकि मूलतः एक आंदोलनकारी है, सत्ता में संयोगवश और कारणवश आए हैं, स्वोद्देश्य आए हैं, तो इसलिए उन्होंने ये पहल की है और उनकी जो ये पहल है इससे मेरा ये विश्वास है कि पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और प्रकारांतर से अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी श्री सुंदरलाल बहुगुणा के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड में सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत यहाँ हुई है। जैसे आज हर जगह विकल्प की तलाश रहती है, जो बड़े बांध बनाकर हम बिजली पैदा करते हैं तो उसकी जगह सोलर एनर्जी, ये वैकल्पिक ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो इसी तरह से वैकल्पिक राजनीति है कि जिसे कहते हैं कि जियो और जीने दो, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना समेकित विकास हो, समग्र विकास हो और सबका साथ सबके विकास का केवल नारा ना हो बल्कि वो सचमुच में धरातल पर उतरे। तो वैकल्पिक राजनीति जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से शुरुआत की है, उसकी जरूरत उत्तराखंड में पूरे देश में है। उनकी शख्सियत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पूरे कायनात का अर्थात पूरी सृष्टि का चिंतन करते थे। हम में से ज़्यादा लोग जो है तो अपने बारे में सोचते हैं, ये जो थोड़ा और महामानव हुए मनुष्यों के बारे में सोचते थे, लेकिन उनकी चिंता समुद्रों के, वृक्षों के, पेड़ों के, यहाँ तक कि पत्थरों के, रेगिस्तानों के, नक्षत्र मंडल के, सबके बारे में थी कि जो वोटर नहीं है और जो किसी को वोट नहीं देते, जो बेजुबान हैं, उनकी भी वो चिंता करते थे, उनके लिए वो संघर्ष आजीवन करते थे। आज हमारे साथ हैं मधु पाठक, सुंदरलाल बहुगुणा जी की सुपुत्री। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे विधानसभा में उनके पिताजी को श्रद्धांजलि दी गई। आप बताइए कैसे श्रद्धांजलि दी गई और ये कैसे एकदम हुआ क्या? नहीं, एकदम तो नहीं हुआ भाई, वो हुआ तो उसके बाद शायद मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा। कुछ दिनों पहले से बात चल रही थी कि ये ऐसा हम उनको सम्मानित करेंगे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उसके इतना उनको समय लग गया होगा, तो इसमें हुआ जी। तो आप अपने पिताजी की शख्सियत के बारे में बताइए। शख्सियत के बारे में तो ऐसा था कि मेरे पिताजी, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कहते थे वही करते थे, उतना ही कहते थे जितना वो कर सकते थे। उनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। मैंने उस समय बहुत आसान रास्ता चुन सकते थे, पर उन्होंने अपने लिए बहुत कठिन रास्ता चुना। जिंदगी भर संघर्ष किया, हर चीज़ के लिए। मैंने हर आंदोलन में, हर उसमें व्यक्तिगत बहुत संघर्ष किया उन्होंने। ये जो हुआ, ये आने वाले समय में क्या उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ? नहीं, मैं नहीं सोचती कि नहीं, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है बेसिकली एक कार्यकर्ता है, तो एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को पहचानता है। तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने हमारे पिताजी के काम को समझा होगा और उसको समझ के उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी राजनीति से किया है। जैसे आप महिला हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और आप अपने पिताजी की विरासत को भी आगे ले जा सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी कहे कि आपको टेहरी से लड़वाया दे, तो क्या आप विधायक की सीट पे आएंगी? नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कह रही हूँ, मेरी माँ, मेरे पिताजी उस समय राजनीति के काफ़ी आगे थे। सन 54-55 की बात है। मेरी माँ ने उनसे शादी इस शर्त पर की थी कि वो राजनीति छोड़ देंगे और गांव में जाके बसेंगे, तो हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे। तो हम लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पर्यावरण के लिए, उसके लिए कुछ काम करेंगे। राजनीति में नहीं आएंगी, मैं तो नहीं आऊँगी। तो देखा आपने कि कैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक श्रद्धांजलि दी गई और विधानसभा में खड़े होकर उस परिसर में अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए और वो उसकी सिफारिश पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।